आंखों से बयां करना भी क्या खूबसूरत कहानी होती है ना। जैसे वो कुछ अनकहे से शब्द और खामोशी का वो लहजा, आंखों में आंसुओं का खजाना और बस इंतजार करने की वो बेहद ही बुरी आदत, राहों की ओर तकना और उम्मीद करना कि एक दिन पलटोगे तुम, और तुम्हारी ये बिना अलविदा कहे जाने वाली आदत शायद कभी तो बदल जाएगी, क्या पता। ऐसा ही ना एक लम्हा था जहां कहानी तो लिखी गई सिर्फ एक पीटा पाका की, मगर महसूस की न जाने कितनों ने। अब कौन जानता है कि किस कश्मकश में उसका हर कदम एक एक लम्हा गिन रहा था। वो तो बस उस ओर चले जा रहा था, उस पल की खोज में जहां शायद उसे मैरी जेन और उसका दोस्त नेड मिले। हर कोई भूल चुका है उसे। शायद सबसे बुरी चीज है कि अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो खो सके। कभी कभी लगता भी है कि स्टैनली ने ना शायद कुछ बहुत खूब सा ही लिख दिया है, क्योंकि शायद उन्होंने इस किरदार के साथ एक लाइन हमेशा जोड़ के रखी कि हमेशा बड़ी शक्तियों के साथ आती हैं बड़ी जिम्मेदारियां। अच्छा है लेकिन अधूरा है, क्योंकि उन बड़ी शक्तियों के साथ पीटर पार्कर की जिंदगी में बहुत कुछ और भी आया था। यूनिवर्स चाहे जो भी हो, उसकी जिंदगी उन लम्हों से भरी थी जहां शायद वो अपनी हर खोई चीज का जिम्मेदार खुद को मानता था। जिनको सबसे ज्यादा चाहता था, उन्हें बचाने के लिए शायद वो कभी सही वक्त पे पहुंच ही नहीं पाया, या शायद होता तो भी नहीं बचा पाता। अब समझना मुश्किल है कि कहना क्या चाहिए, पीटर पार्कर या फिर सच में कोई दर्द का मुसाफिर, क्या पता। लेकिन सबसे कमाल की बात पता है क्या है कि अभी उन शाख से बिखरे पत्तों में कुछ उम्मीदें बाकी हैं। दुनिया भूल चुकी है, कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन अब भी उसके कदम अब भी उस ओर बढ़ते जा रहे हैं जहां नेड और मैरी जेन न चाहते हुए भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मन में सवाल है कि पहुंच के कैसे बताएगा उन दोनों को कि मैं ही तो था 2 दिन पहले जो तुमसे ये वादा करके गया कि तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहना, मैं आऊँगा, तुम्हें बताऊँगा और यकीनन तुम्हें याद दिलाऊँगा कि हम एक दूसरे के क्या हैं, क्या रिश्ता है। और ये चीज़ कभी मत भूलना कि हो सकता है कल कोई ऐसा दिन आए कि हम एक दूसरे के सामने ना रहें, लेकिन वादा है कि ऐसा एक लम्हा तक नहीं आएगा जब हम एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही वो मैरी जेन की ओर कदम बढ़ाता चला जाता है और वो मंजिल और पास आती चली जाती है, तो मानो मन में एक डर सा बैठने लगता है कि कैसे कैसे और कैसे कैसे बताएगा उन अनजान से मुसाफिरों को कि ये रास्ता बहुत अपना है। वो अंदर की ओर जाता है और बस मानो जिंदगी भर की खुशियां उसे एक पल में मिल गईं। एक पल को कोई उसका नहीं था, और इस पल जो सामने खड़ी है वही उसकी सब है। उसे देखना उस वक्त उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। ऐसा लगता जैसे मानो उसे निहारना ही उसका सबसे बड़ा सुकून है। कहीं नहीं जाना चाहता वो, बस ठहरना चाहता है कुछ देर इस लम्हे में, और देर बस निहारना चाहता है। कुछ देर गुजर जाती है और अब उसके सामने मैरी जेन और नेड दोनों हैं। मैरी जेन उसे कतई नहीं जानती, लेकिन आज ये एहसास देखो, लगता है कि कोई अपना सामने खड़ा है। जैसे अलविदा कहने का मन ही ना हो रहा हो। वो बस धीरे से एक सवाल पूछती है, क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? और बस इस सवाल ने तो मानो पीटर पाकर को अंदर तक झकझोर के रख दिया। और वो जवाब में मानो जैसे दिव्या दत्ता जी की वो मशहूर कविता है कि आज फिर अखबार आया है, रोज की तरह झट से उठाया, देखा और फेंक दिया। कोई तेरी खबर हो तो पढूं, कोई तेरी तस्वीर हो तो देखूं, वरना अखबार के इन अक्षरों में मेरे लिए क्या रखा है? मेरे लिए दुनिया की खबर तुम्ही से है। तुम हो इस दुनिया में तो दुनिया है। मेरी उम्मीदों के सुनहरे सपने हर पन्ने पर छप जाएंगे। तेरी खबर लेकर तेरी ही तस्वीर सजाएंगे। वो कल अब और दूर नहीं, वो कल कभी तो आएगा। कल फिर अखबार आएगा, कल फिर अखबार आएगा। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद और महसूस करने के बाद भी सब कुछ अनकहा सा रह गया। कुछ बातें दबी सी रह गईं, और ये कहानी कुछ देर और आंखों में ठहरी सी रह गई। सर को ना में हिलाया और मानो ये जवाब दिया हो कि शायद आज वक्त से थोड़ी इजाजत कम मिली है, किसी दिन फुर्सत में आऊंगा, और यकीन मानो आज नहीं तो कल ये कहानी भी पूरी जरूर सुनाऊंगा। और तब तक के लिए, इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद, और खुश रहिए, ख्याल रखिए।